एक घने हरे भरे जंगल में एक सुंदर सुनहरा हिरण रहता था। उसकी चमकदार सुनहरी खाल धूप में चमकती थी और उसकी दयालुता और उदारता के लिए वह दूर दूर तक जाना जाता था। सुनहरा हिरण ने हमेशा जरूरतमंदों की मदद करना अपनी जिम्मेदारी मान ली थी, चाहे वे थके हुए यात्री हों या परेशान जानवर। उसकी दयालुता की प्रसिद्धि पूरे देश में फैल चुकी थी। एक ठंडी शरद ऋतु की सुबह एक शक्तिशाली राजा अपने साथियों के साथ शिकार पर निकला। जंगल, जिसमें पेड़ों और छिपे रास्तों का जाल था, बहुत सुंदर लेकिन खतरनाक था। जैसे जैसे दिन बीतता गया, राजा और उसके लोग रास्ता भटक गए। एक सुखद शिकार की शुरुआत एक आपात स्थिति में बदल गई। घंटों बीत गए और समूह थकावट और भूख से परेशान हो गया। सूरज डूबने लगा और जंगल में लंबी परछाइयां फैलने लगीं। राजा के लोग डिस्पेयर की स्थिति में थे। तब सुनहरा हिरण, जो दूर से उनकी स्थिति देख रहा था, मदद के लिए आया। उसने शांत और सुकून भरे स्वर में कहा, स्वागत है यात्री। मुझे देखकर लगता है कि आप थक गए हैं और आपको मदद की जरूरत है। मेरे पीछे आइए, मैं आपको एक सुरक्षित जगह पर ले चलता हूं जहां आप आराम कर सकते हैं। राजा हिरण की बातों और उसके शांत व्यवहार से हैरान था, लेकिन उसने उसका अनुसरण किया। सुनहरा हिरण उन्हें जंगल में एक सुंदर शांतिपूर्ण जगह पर ले आया। वहां एक साफ बहती हुई नदी, हरी भरी घास और सुगंधित फूल थे। यहां सुनहरा हिरण ने उनके लिए फल, मेवे और ठंडा पानी का इंतजाम किया था। जब राजा और उसके लोग भोजन का आनंद ले रहे थे और आराम कर रहे थे, वे हिरण की मेहमान नवाजी से चकित थे। उन्होंने कभी इतने उदार और महान जीव से सामना नहीं किया था। सुनहरा हिरण ने न केवल उन्हें भोजन प्रदान किया, बल्कि दया और उदारता के महत्व पर भी शिक्षा दी। आग के पास बैठकर सुनहरा हिरण ने दया और उदारता की कहानियां सुनाईं। उसने बताया कि कैसे निःस्वार्थ कार्यों ने जंगल और उसके बाहर शांति और सद्भाव लाए। सच्ची खुशी, उसने कहा, उसमें नहीं है कि हमें क्या मिलता है, बल्कि इसमें है कि हम दूसरों को क्या देते हैं। उदारता से अच्छे रिश्ते बनते हैं, जो हमारी जिंदगी को वास्तविक समृद्धि देते हैं। राजा ने ध्यानपूर्वक सुना और हिरण की बातों से प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि कैसे उसके अपने कर्म दूसरों को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। सुनहरा हिरण की कहानियों और ज्ञान ने राजा को अपने जीवन और नेतृत्व पर विचार करने पर मजबूर कर दिया। जब राजा और उसके लोग जाने लगे, तो राजा ने सुनहरे हिरण से गहरी कृतज्ञता के साथ पूछा, आपने हमें अद्वितीय दया और मेहमान नवाजी दिखाई है। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? सुनहरा हिरण मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मदद करने की खुशी ही मेरे लिए इनाम है। मुझे किसी प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है, बस आप दया और उदारता का पाठ याद रखें और अपने जीवन में अपनाएं। राजा, गहरे प्रभावित होकर, ने सुनहरे हिरण की शिक्षाओं को मानने का वादा किया। जब वह और उसके लोग महल की ओर लौटे, तो राजा ने अपने शासन को उसी दया और उदारता के साथ चलाने का संकल्प किया। अपने राज्य में लौटकर राजा ने अपने शासन को बदल दिया। उसने गरीबों की मदद के लिए नीतियां लागू कीं, दान कार्यों का समर्थन किया और अपने लोगों के बीच सम्मान और दया का माहौल बनाया। उसका शासन शांति और समृद्धि से भरा हुआ था और उसके लोग उसके उदार शासन के तहत खुशहाल रहे। सुनहरे हिरण और राजा की कहानी एक प्रिय किंवदंती बन गई, जो भविष्य की पीढ़ियों को निःस्वार्थता और सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्व के महत्व की शिक्षा देती है। सुनहरे हिरण की विरासत सिर्फ कहानियों में ही नहीं, बल्कि उन लोगों के दिलों में भी जीवित रही जिन्होंने उसके उदाहरण से सीखा।